टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन क्लियर हो रहा है नाम से कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम का मतलब, मान लो ये एक सरफेस है, तो ये सरफेस का अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। समझ में आ गया? पोटेंशियल वही होता है जहां पे चार्ज मौजूद हो, यानी कहीं पे गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते अगर ऐसा ऐसा पॉइंट आप खोज सको जिस हर जगह पॉइंट उसका हर जगह पोटेंशियल सेम हो उस पॉइंट का, तो सब पॉइंट को मिला के अगर आप एक सरफेस तैयार करते हो तो वो सरफेस कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की खासियत क्या हो गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस की खासियत ये हो गई कि उस सरफेस के हर जगह पे, डेफिनेशन हम लिखवाएंगे, पहले इसका डेफिनेशन ही लिखवाएंगे। इसकी खासियत ये हो गई कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, यानी कि हर जगह उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। V कांस्टेंट होगा। दिख रहा है? V क्या होगा? पूरी तरह से कांस्टेंट। अगर यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ? 10 माइनस 10। चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया? 0। यानी कि dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। जब V कांस्टेंट है तो dV हो जाएगा 0। और हम अभी अभी आपको याद दिलाए होंगे कि सिंस dV इज इक्वल टू माइनस में E डॉट dr, क्या रहता है? dV इज इक्वल टू माइनस में E डॉट dr। इसका मतलब ये होता है कि E डॉट dr का वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? AB cos थीटा, यानी माइनस में A का मैग्नीट्यूड dr का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम 0 के डिवाइड में ले गए तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये नॉन जीरो है इसलिए इसको ले गए। cos थीटा अगर 0 आया, cos थीटा यानी अगर 0 आया, इसका मतलब है कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री। cos थीटा इज इक्वल टू, हम 0 का cos 90 लिखे, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल था? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का। अगर डिस्प्लेस हुआ कोई चार्ज तो सरफेस में एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। मतलब याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, तो E डॉट dr 0 होने की वजह से dV 0 होगा, यानी कि V कांस्टेंट होगा। और ऐसा कोई भी सरफेस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दिख जाए, आप समझ जाना कि वो कैसा सरफेस है। असल में वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास ये बुक है और ये बुक अभी ऐसे रखा हुआ है कहीं पे, और मेरे हाथ में जो पेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इधर जा रहा है, इस साइड में देख रहे हो, सब इधर जा रहा है। अगर इसके रास्ते में ये बुक को हम लाके ऐसे रख दें इस तरह से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आते ही ये सरफेस जो हम लाए हैं इसके रास्ते में 90 डिग्री पे हो जाए, तो इस सरफेस में कहीं भी आप चार्ज को मूव कीजिएगा, कहीं भी आप चार्ज को मूव कीजिएगा, डिस्प्लेस करवाइएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो डिस्प्लेसमेंट कहीं भी है वो कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। यानी ये कहीं भी चार्ज आप मूव करवाइए हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। यानी ये जो कॉपी है, ये कॉपी कैसा सरफेस बन गया है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर यही कॉपी को ऐसे रख देते फील्ड के पैरेलल तो ये इक्विपोटेंशियल नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिए, ये सरफेस कैसा बन गया? ये सरफेस बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे कैसे बना सकते हैं, उसमें से सबसे पहला तरीका, अभी ये प्रूफ करने पूछता है, जैक बोर्ड में तो बहुत बार पूछा है, सीबीएसई वाले थोड़ा सा दिमाग लगा देता है, टीचर लोग आजकल जैक वाला तो डायरेक्ट पूछता है। ये याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और अगर हम कोई एक सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगा दिए, इस तरह से रख दिए इसके रास्ते में, इस तरह से कि ये कितने एंगल पे हो जाता है सरफेस? सरफेस जो है इसके साथ 90 डिग्री पे हो जाता है। 90 डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री पे, तो ये बन जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा बन जाएगा ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक कॉपी रखे, एक और कॉपी लगा देंगे, उसमें क्या मतलब है? लोग एक और कॉपी लगा देंगे, एक और सरफेस बना दिए और आगे इसको बढ़ा देते हैं। मान लो बात कर रहे हैं,
इधर सरफेसेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है, तो ये सारा सरफेस चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल पे है भाई, 90 डिग्री पे है, तो ये सारा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का एक तरीका क्या है कि किसी भी सरफेस को आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप कितने एंगल पे रख दोगे, परपेंडिकुलर। अच्छा सुनो, ये तीनों सरफेस का पोटेंशियल सेम है, आपस में सेम नहीं है। इस सरफेस में किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी देखेंगे तो सब जगह मान लो आप 5 वोल्ट है, तो हर जगह 5 वोल्ट होगा। मेरे पास 3 वोल्टेज है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट। बताइए तो इसमें से किसको हम 10 वोल्ट देंगे, किसको 20 और किसको 30? 3 सरफेस है, तो आप बोलिएगा कि भैया आप इसको दीजिए 10 वोल्ट, इसको दीजिए 20 वोल्ट, इसको दीजिए 30 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लास्ट क्लास याद कीजिए, फॉर्मूला में जो माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू घटता जाता है। इसी कारण से ये 30, 20 और 10 एरो उधर था ना, एक एग्जाम्पल भी दिए थे आपको होमवर्क में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगर आप वो पढ़ लिए होंगे तो। 1, 2 और 3, इसीलिए ऐसे हुआ। देखो ये 30 है तो ये भी 30 नहीं भाई, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा ये नहीं बोले। इस सरफेस में कोई भी जगह पॉइंट चुन लो, हर जगह पोटेंशियल कितना वोल्ट होगा? 30 वोल्ट होगा। तो एक तरीका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का ये। तो चलिए लिखिएगा डेफिनेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अ सरफेस इन विच potential remains same at each point. A surface in which potential remains same at each point is called an equipotential surface. A surface in which potential remains same at each point is called a surface in which potential remains same in each point is called equipotential surface. ये बोलचाल की भाषा में। और करके लिखिएगा डबल कोट में, जो मेन एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए वो। एक तो आप समझ गए बोलचाल में कि a surface in which potential at each point remains same is called equipotential surface। एक और लिखिएगा, for a given charge distribution, और करके डबल कोट में, ये मेन डेफिनेशन हो गया, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है इसलिए और कुछ नहीं। for a given charge distribution, comma, locus of all points having same potential, for a given charge distribution, locus of all points having same potential, for a given charge distribution, locus of all points having same potential is called equipotential surface। और गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीट कर दे रहे हैं प्रकृति, या कुछ पूछना होगा तो आप कंटिन्यू रखेंगे, हाथ उठाए रखना। फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस यानी कि उन सबका पोजीशन मिला के जो सरफेस बनाएंगे, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स having same potential, locus of all points having same potential is called equipotential surface। having same potential is called equipotential surface। अब लिखिएगा एक उसके नीचे, फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये देखिए V is equal to constant, dV is equal to 0, E dot dr is equal to 0, E dr cos थीटा, ये पूरा बात लिखेंगे। और ये बात लिखने के बाद यहाँ हम कुछ लिखवाएंगे, पहले मत छाप लीजिएगा, यहाँ कुछ हम लिखवाएंगे। हो गया? ये लिख लिया, हम इसका फोटो में से भेज दे रहे हैं दोनों ही ग्रुप में। अब आगे लिखिएगा पॉइंट में इतना लिखने का, that is equipotential surface is always perpendicular to the line of force। that is equipotential surface is always perpendicular to the line of force। that is equipotential surface is always perpendicular to the direction of line of force। और करके लिखिएगा, और करके कुछ बोल रहे हैं क्या, आपके मैसेजेस आ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, और करके लिखिएगा,
रिपीट करें क्या हम इस बात को? हम ये बोले कि क्या बोले थे हम? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ये बोले थे हम शायद। और whenever a surface is kept perpendicular to the direction of electric field, whenever a surface is kept perpendicular, when a surface is kept perpendicular to the direction of electric field, when a surface is kept perpendicular to the direction of electric field, to the direction of electric field, it behaves like an equipotential surface. It behaves like an equipotential surface. It behaves like an equipotential surface. ये डायग्राम जरूर बनाइएगा और ये 30, 20, 10 लिख के जरूर दिखाइएगा। हम हर बार ये बताते हैं कि along the direction of field आपका डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, फिर भी आप भूलिएगा एग्जाम समय तक। देखिए हर जगह एग्जाम्पल में घुसाते रहते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की खास बात ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। ये सरफेस इस सरफेस को कट कर देता तो एक ऐसा पॉइंट मिलता जहां दोनों सेम हो जाता पोटेंशियल, लेकिन अभी इसका पोटेंशियल सेम तो हो नहीं सकता है, कट करेगा तो एक फील्ड के नजदीक दूर होगा ही। तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। याद रखिएगा, स्टार मार्क देके लिखिएगा। ये बना लिए हैं, ये हमको रोकना है, बना लिए हैं तो लिखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, equipotential surfaces, equipotential surfaces। और रुकने बोले हैं क्या राजकुमार? हम रुके हुए हैं। अब बोलते हैं equipotential surfaces can never cross each other। equipotential surfaces can never cross each other। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको रोकना है किसी को तो रोक सकते हैं, वैसे इसका फोटो भेज चुके हैं। आज सिर्फ 40 मिनट क्लास है आपका, जो भी सेकेंड मीटिंग ज्वाइन किए। प्रकृति कुछ पूछना है? कोई भी इसमें तो कुछ पूछ सकते हैं, कोई भी। हम अभी आगे बोल नहीं जा रहे हैं, फिर भी इतना ही में किसी को कुछ डाउट हुआ है तो आप अनम्यूट कर दिए हैं, आपको कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर E डॉट dr cos थीटा इज अ वेक्टर सा है ना सर? हाँ, ए डॉट बी ए बी cos थीटा होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें साइन यूज करते हैं प्रकृति, लेकिन यहाँ डॉट है ना तो ए डॉट बी ए बी cos थीटा। सॉरी सर, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये प्रूफ करने एग्जाम में अगर दिखाया 1 मार्क्स में तो आप प्रूफ कर सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल पे और बात करना है अभी। इसमें से ऑब्जेक्टिव एक तो जरूर पूछना है टीचर को, तय बात है, ये टॉपिक में से सवाल आना ही है, वही एक ही नंबर का क्यों ना है, 0.5 मार्क्स कहीं क्यों, लेकिन आना तय। ठीक है, तो सबका अभी कोई सवाल नहीं है, इसलिए आपको म्यूट कर दें। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाया जा सकता है। पहला तरीका क्या हो गया, टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विपोटेंशियल वन कैन प्लेस अ सरफेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपको समझ में आ गया पहला। दूसरा तरीका क्या है वो समझिए, समझ आ गया? वन कैन मेक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस बाय कीपिंग इट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला सबको पता है, दूसरा पे बात करेंगे हम। लगातार खड़ा खड़ा थक गए जी, आज 11th वाला भी लंबा लंबा मीटिंग ले लिए, उसका भी आपका भी लंबा था, थकान जैसा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए हम शांत हो जा रहे हैं बीच बीच में। खैर देखो क्वेश्चन नंबर 2, 2 दिन को आराम रहेगा, फ्राइडे और सैटरडे दोनों बैच को कंबाइन करके हम संडे को ले ले रहे हैं। आपका बैच भी हो जाएगा, हमको 2 दिन आराम हो जाएगा, लेकिन 11th वाला को तो पढ़ाना ही होगा सैटरडे को। एक्चुअली सैटरडे को चूंकि शाम में वो हो जाता है ना कर्फ्यू, अब हो रहा है कि नहीं पता नहीं। इस क्या जी हम लॉकडाउन खत्म हो गया क्या? मैसेज बताना तो यार, कुछ फोटो वोटो भेजना। लॉकडाउन 16 ही तक था कि फिर एक्सटेंड हुआ, हमको पता भी नहीं है न्यूज, बता हमको बताना जरूर। और ये सैटरडे संडे वाला बंदी अभी भी चालू है या नहीं कि 4 बजे के बाद, इसलिए हम सैटरडे वाला क्लास को संडे शिफ्ट करते हैं, तो फ्राइडे वाले को भी कर दिए। चलो देखो यहाँ ध्यान से,
अगर मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, स्टार मार्क देके बना रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज है जिसमें चार्ज का वैल्यू है Q। तो इस पॉइंट चार्ज के चलते अगर मान लो सेंटर पर रख दिए कि स्फीयर के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज को आप रखते हैं, स्फीयर चार्ज नहीं है, एक स्फीयर के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज को रखे हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा इसके सरफेस पे? अगर इसका रेडियस r है तो जवाब होगा सरफेस से पोटेंशियल होगा KQ/r। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा KQ/r। इस पॉइंट पे कैसा होगा KQ/r। इस पे कितना होगा KQ/r। मतलब इस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यानी ये कैसा सरफेस बन जाएगा? ये बन जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? तो एक और तरीका है इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने का सवाल। तरीका नंबर 2, एक स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रख दो, तो वो स्फीयर जो है वो कैसा बिहेव करेगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह। दिख रहा है? सोच के जवाब देना। मान लो ये सेंटर पे क्यू चार्ज है, देख लो ये जो हम बनाते जा रहे हैं आपको इस तरह से स्फीयर सा, आपको सर्कल दिख रहा होगा। ये जितना भी स्फीयर बन रहा है, हर स्फीयर, किसी का रेडियस r1 है, किसी का r2 है, किसी का r3 है, ये हर स्फीयर आपस में कैसा सरफेस है? ये सब इक्विपोटेंशियल, क्योंकि सबके सेंटर पे क्यू है। इस पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, उसका से इसका भी होगा, इसका भी होगा। मेरा सवाल है कि आपके पास अगर 3 वोल्ट है, 10, 20, 30, तो हम कैसे देंगे रैंकिंग? सबसे बाहर वाला को 30 देंगे कि 10 देंगे? तो आप बहुत समझदार हैं, आप बोलिएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फील्ड की ओर पोटेंशियल घटता है, इसलिए बाहर की ओर 10, फिर 20 वोल्ट में, और ये वाला को 30 वोल्ट। तो यहां से आपको एक बात समझ में आया, रूल नंबर 2 कि एक पॉइंट चार्ज अगर आप एक स्फीयर के सेंटर पे रख देते हो, ठीक है, या एक पॉइंट चार्ज को आपसे पूछेगा कि बताओ तो एक पॉइंट चार्ज से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बनाना चाहते हो तो उसका शेप कैसा होगा? तो आप जवाब दीजिएगा कि एक पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप होता है स्फेरिकल। क्या शेप होता है? स्फेरिकल। वो बढ़ते जाएगा जितना आप बना सकते हो, ठीक है। तो लिखिए नंबर 2 स्टार मार्क देके, whenever a point charge is kept at the surface of an equipotential surface, whenever a point charge is kept at the center of a spherical surface, whenever a point charge is kept at the center of a spherical surface, whenever a point charge is kept at the center of a spherical surface, it behaves like an equipotential surface. It behaves like an equipotential surface. That is, नीचे लिखेंगे that is shape of the equipotential surface of a point charge is spherical. That is shape of an equipotential surface. That is shape of an equipotential surface of a point charge is spherical. Shape of an equipotential surface of a point charge is spherical. Shape of an equipotential surface of a point charge is spherical. हो गया? ये दोनों डायग्राम आप बना ले तो अच्छा होगा। ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इसका वोल्टेज सेम नहीं बोल रहे हैं। रिपीट करने बोले हैं प्रकृति, या कुछ डाउट है? अगर रिपीट करने बोल रहे हैं तो हम रिपीट कर देते हैं, और डाउट है तो बोल सकते हैं। आयत ने कुछ पूछा है, आयत वो चालू है। मुख्यमंत्री सचिवालय की विज्ञप्ति, अरे राजकुमारी तुमको न्यूज देता है हमेशा ही सर, इस बार न्यूज दिया ही नहीं था। कब का भेजा है न्यूज? 15 जून का। अच्छा, शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे? अच्छा, मॉल खुल गया, न्यूक्लियस मॉल खुल गया रे बाबा, जाओ भटकने। ओके, शेष पाबंदी शनिवार की शाम 4 बजे से 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी, स्वास्थ्य स्टोर खुले रहेंगे। अच्छा, मतलब हम लोग को शनिवार वाला बंदी रहेगा, चालू बंद रहेंगे। ओके, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ये तो एकदम लिखने के लिए मरता है इन लोग। आंगनबाड़ी केंद्र, बाप रे बाप, कितना नॉलेज दे दिया रे। बहुत कुछ बंद रहेगा। ले दे के सैटरडे के दिन 4 बजे हमको घर में पैक हो जाएंगे हम। मनी गया पैक नहीं तो मनी का खूब घूमते हैं, जहां उनको नदी तालाब दिखता है घूम साइकिलिंग करने निकलते, कूद जाते हैं उसमें, बोलते हैं कि नदी में ना, कहीं भी कोई भी तालाब रोड किनारे दिखता है कूद जाते हैं। खैर, इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये पॉइंट आप लिख लिए होंगे। इसमें हम बोले थे कि the shape of the equipotential surface of a point charge is spherical. ठीक से कोई मैसेज है तो हम देख लेते हैं, कुछ पूछना चाह रहे होंगे। हम बोल दिए the shape of the equipotential surface of a point charge is spherical.
अच्छा, अब कुछ कोचिंग ऑफलाइन चुपचाप कर रहा है, लेकिन कोई उसका शिकायत कर देगा तो पकड़ा जाएगा ना, पकड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, ऐसा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जब क्लियर लिखा है गवर्नमेंट का ऑर्डर में कि शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, तो अब चोरी छुपे तो हम भी पढ़ा सकते हैं, सटा उठा के बैठा के तुमको बोल देंगे आ जाओ बैठो चुपचाप। कई बार 11th में आप जिद किए थे कि नहीं समझ में आ रहा है करके, तो कुछ बच्चों को अलाउ किए थे। लेकिन एक तो आपके लिए भी खतरा है, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, टेम्पो से आ रहे हैं, खुद से, आपके लिए भी खतरा है, क्यों रिस्क लेना है। हो सकता है हम लोग अगर सतर्कता बरते हैं, थोड़ा सा दिमाग से काम करें, तो 1-2 महीने बाद खुद ही सब ओपन हो जाए और सब ठीक रहे, तो सतर्क होने के लिए है। बाकी तो कोचिंग बहुत लोग छुप छुप के चला रहा है, बस कोई शिकायत लोग ना कर दे। इसलिए तुम ये बात बताना मत एक साथ किसी को भी, हमको बता दिए, लेकिन और किसी को मत बताना, नहीं तो शिकायत कर देता है लोग। अच्छा, मान लीजिए कि आपका जो शेप है वो लाइन चार्ज है, ऐसा लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं, लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज। आपको पता है कि लाइन चार्ज बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है। लाइन चार्ज बहुत सारे कैसे चार्ज से मिलकर बना है? पॉइंट चार्ज। और एक पॉइंट चार्ज का कैसा शेप होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, बताइए? स्फेरिकल। तो हर पॉइंट चार्ज का अगर स्फेरिकल ही होगा, हर पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल शेप बनेगा। 3D लुक नहीं दिखा पाएंगे इसलिए चपटा चपटा बना रहे हैं, तो इसको मिलाएंगे तो इसका खुद का शेप कैसा बन जाएगा भाई? सिलिंड्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट में ये समझ लेना है कि एक लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। लिखिएगा, शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ लाइन चार्ज इज सिलिंड्रिकल। शेप ऑफ the equipotential surface of a line charge is cylindrical. Shape of the equipotential surface of a line charge is cylindrical. Next, अब एक जरूरी बात हो गया, मिटा दें हम। इक्विपोटेंशियल के बारे में हल्का हल्का नॉलेज हो रहा है, पूरा नॉलेज नहीं हुआ होगा, हल्का हल्का नॉलेज होगा, घबराइएगा मत। ये बताइए, सिलिंड्रिकल बना लेना था सही, इसको मिटा भी दिए तो प्राइम मत दे दीजिएगा। For an equipotential surface, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ये जरूरी बात बोल रहे हैं, VBI बात, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात। फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए V क्या होता है? V पूरी तरह से कांस्टेंट होता है, और V के कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन पोटेंशियल हो जाता है 0। आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल कैसे आता है? dV कहां से आता है? एक तो रिलेशन आपको पता है -E.dr, वो आप समझ गए, लेकिन पोटेंशियल आता कहां से है? तो आप कहिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी को जब हम चार्ज से डिवाइड करते हैं तो पोटेंशियल आता है। यानी आप बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज इक्वल टू 0, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, सिंस dV इक्वल टू du बाय q, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो जो आप वर्क करते हैं वही वर्क डन उसमें स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि सिंस du इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर इंटरनल है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे dw बाय q इज इक्वल टू 0, दैट इज वर्क डन जो हुआ वो कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। मतलब इसका साफ मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को जब एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को जब एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है? जवाब होगा 0। कोई वर्क ही नहीं करना पड़ना। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर जगह वोल्टेज सेम है। जब वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। जब पोटेंशियल में चेंज 0 होगा मतलब वर्क डन 0 होगा। कुछ चेंज होता तभी वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बहुत बार आपके स्कूल में आया है। एग्जांपल, एक स्फेयर है जिसके सेंटर पे एक चार्ज Q है। सवाल ध्यान से सुनेंगे, एक स्फेयर है जिसके सेंटर पे चार्ज Q है।
एक स्फीयर है जिसके सेंटर पे चार्ज कितना है, Q है। आपको बताना है कि कोई एक चार्ज Q0 को हम A से पहले ले गए B, ऐसे इस तरह से पेरीमीटर के थ्रू A से ले गए B और फिर B से ले गए C, A से ले गए B लेकिन पेरीमीटर से ले गए हैं, पेरीमीटर के थ्रू दिख रहा है ना, ऐसे A से ले गए हैं B, फिर B से ले गए हैं C। तो बताइए कहां से कहां ले जाने में वर्क डन ज्यादा होगा? A से B में ले जाने में वर्क डन ज्यादा होगा B से C में ले जाने की तुलना में, या B से C में ले जाने में वर्क डन ज्यादा होगा A से B की तुलना में? तो आपका जवाब होगा कि भाई भले आपको लग रहा है कि ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, लेकिन चूंकि ये सेंटर पे एक चार्ज Q रखा हुआ है तो ये बन गया है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को कहीं से कहीं ले जाओ, हर जगह आंसर 0 ही आएगा। यानी कि वर्क डन B से C ले जाने में वही होगा जो वर्क डन A से B ले जाने में होता है, और दोनों का ही वैल्यू कितना होगा, 0। क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया सेंटर पे, ये कैसा सरफेस बन गया, इक्विपोटेंशियल। तो लिखिएगा फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा, ये बात लिख लीजिए, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका ये पूरा। वैसे हम फोटो क्लिक कर लिए हैं और ये फोटो आपके पास गया भी। स्टार मार्क के यही बात लिखवा रहे हैं, ये जरूरी बात है, ऑब्जेक्टिव इससे यही है, ज्यादातर यही सवाल पूछता है, ज्यादातर यही सवाल आपको पूछेगा। देखिए कोई भी सवाल रहेगा यही सब रहेगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलते पॉइंट है, इसमें छोटा सा पॉइंट दे दीजिएगा, स्टार मार्क। बोले work done in moving a charge from one point to another point, work done in moving a charge from one point to another point in an equipotential surface is always 0. Work done in moving a charge from one point to another point, सिर्फ हम खोज रहे मिल नहीं रहा है। Work done in moving a charge from one point to another point, मिल गया। Work done in moving a charge from one point to another point in an equipotential surface is always 0. Work done in moving a charge from one point to another point in an equipotential surface is always 0. इसीलिए इस वाले केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस वाले केस में ना ये सही होगा, ना ये सही होगा, ये सही होगा, है कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देने जा रहे हैं, आज के लिए जरूरी क्वेश्चन है वो, और आपको अब ये हो गया आपका नॉलेज, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नॉलेज। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, इसका 2 पॉपुलर न्यूमेरिकल है वो दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट बुक निकालने तो यार, ये नीचे दबा हुआ है इसके। तो एक बुक हटाए हैं तो हो सकता है स्क्रीन मूव कर गया होगा। दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। HCM वही निकाल रहे थे, वही बुक है। क्वेश्चन लिखेंगे आप आराम से। Find the magnitude and direction of the electric field for the given equipotential surfaces. Find the magnitude and direction of the electric field for the given equipotential surfaces. Find the magnitude and direction of electric field for the given equipotential surfaces. TTS बैच वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि आज उनका एक ही मीटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि MWF वाले बच्चे जो है ना वो कल नहीं कर पाए थे क्लास, उनका नेटवर्क इशू हो गया था, और हम चाहते हैं कि दोनों बैच साथ साथ चले, तो आप लोग थोड़ा आगे निकल जाते उस चक्कर में। तो इसीलिए आप लोग को बराबर करने के चक्कर में उनको एक मीटिंग दे दिया आपका आज,
और आपका मीटिंग एक आपका ही एक मीटिंग चुराकर हम उनको दे दिए आज, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि संडे को दोनों को एक साथ हम पूरा 2 मीटिंग देंगे। संडे को एकदम नहा धोआ के रेडी अच्छे से रहिएगा। तो संडे को हम इक्वी पोटेंशियल के बाद संडे को ही आपको हम पोटेंशियल का सारा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और संडे को ही हो सकता है हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी उस दिन शुरू करें या कुछ और ही हम शुरू करेंगे उस दिन, या तो पोटेंशियल वाला चीज सिखाएंगे, अर्थिंग वर्थिंग सिखाएंगे संडे को। तो इसलिए संडे क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मन में आप कह रहे हो कि मास्टर पागल है, सब क्लास में इंपॉर्टेंट ही बोलता है। बिल्कुल है। शिवानी आप कुछ बोलना चाह रही है, व्हाट्सएप पे बोल दीजिए। बोलना है यहीं पे बोलोगे शिवानी? ओके, यहीं बोल दो, हम आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ शिवानी बोलो, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, 1 मिनट। शिवानी आनंद ने अपना हाथ कंटिन्यू उठाए रखा है, यानी कि कोई जरूरी बात भी हो सकता है। हाँ शिवानी बोलिए। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए भैया। हम क्वेश्चन तो बोलेंगे ही शिवानी। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड for the given equipotential surfaces. Calculate the magnitude and direction of electric field for the given equipotential surfaces. ठीक है, डायग्राम है दिया हुआ। 2 सवाल है। पहला सवाल, इधर साइड आपको दिया हुआ है x इन सेंटीमीटर, इधर साइड है आपको y इन सेंटीमीटर। एकदम पैरेलल बनना चाहिए, पैरेलल। ये पॉइंट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, दिख रहा है? ये सेंटीमीटर है, 10 20 30 दीज आर सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और ये सरफेस का वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, आगे और बनेगा चले। और सब जो है वो 30 डिग्री पे झुका हुआ है, यानी ये भी 30 डिग्री पे है, ये भी 30 डिग्री पे है, और ये भी 30 डिग्री पे है, दिख रहा है? आपको बताना है कि इसमें इलेक्ट्रिक सब बराबर दूरी पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा, ये पहला सवाल, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से आधा आधा स्फीयर बनाया हुआ है, हाफ ऑफ स्फीयर सरफेस है। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग है, गौर करेंगे आप। वोल्टेज, इसका वोल्टेज है 20 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 30 वोल्ट, और इसका वोल्टेज है 60 वोल्ट, दिख रहा है? 20 30 और 60। तो इन दोनों में लाइट कट गया है, और एक जलाएंगे तो चमकेगा थोड़ा। इन्वर्टर वाला पॉइंट हम ऑफ रखे हुए हैं, आते नहीं है ना। देखो, ये दोनों में आपको बताना है कि एक सवाल ये है, एक से 2 सवाल है, हम इसका फोटो भी भेज दे रहे हैं। आपको फील्ड का डायरेक्शन और पोटेंशियल बताना है, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे आपको, लेकिन ये होमवर्क दिए हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का न्यूमेरिकल अगर अच्छे लेवल का सीखना तो ये 2 सीख गए, सब बन जाता है, ऑलमोस्ट सब बन जाता है, ठीक है। फिर और तरह के सवाल भी मिलेंगे। तो आज हम लोग एक ही मीटिंग करेंगे, अगले दिन करेंगे बाकी कॉन्सेप्ट। संडे क्लास होगा, दोनों ही बैच, एमडब्ल्यू भी फ्राइडे वाला क्लास भी संडे, टीटीएस वाला आपका सैटरडे वाला क्लास को भी संडे शिफ्ट कर रहा है। दोनों के ग्रुप में मीटिंग आईडी चला जाएगा। चलिए बाय। कुछ बोलना है तो अलग से बोल सकते हैं, हम फोटो भेज दे रहे हैं आपको।